हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज वाजपेयी। और आज आपके लिए लाए हम क्लास 9 की ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 9 से आपका स्टार्ट होता है। 10th में भी थोड़ा सा पोर्शन है और फिर 11th और 12th में जाके इसका पूरा एक्सपेंशन हो जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो आगे हमारे यूज़ होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ही आ जाती हैं। जैसे कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कैलकुलस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में ही पूरी तरीके से है। पूरे तरीके से कैलकुलस जो डिपेंडेंट ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 9 से जब ट्रिग्नोमेट्री आती है तो उसको आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। जब आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री 9th में कर लेंगे तो आगे आपके लिए बहुत आसान होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, और अच्छे से आप करिए, बैठिए हमारे साथ। ट्रिग्नोमेट्री आप सीखेंगे और सॉल्व करें मेरे साथ क्वेश्चन आप। ठीक है, तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री है, अगर ये वर्ड लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, ये इसका मतलब है ट्रिग्नो और मेट्री मतलब ज्योमेट्री। तो ये स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स के बारे में हमें स्टडी कराते हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक जहां से स्टार्ट होती है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल से सारी बात स्टार्ट होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को हम ए ले लें, अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये जो एंगल है, तो हमारा एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। पाइथागोरस थ्योरम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये हमारा रिलेशन होता है तीनों में। ठीक, अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यहाँ पे कैसे रोल प्ले करती है। हमारे पास जो रेशियोज हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन, उसके साथ कोई एंगल जरूर होना चाहिए। अगर केवल साइन लिखा है तो वो मीनिंगलेस है, तो साइन के साथ एंगल जरूर होना चाहिए। तो साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर आपका सेक, और आखिरी में कॉसेक। ये आपके 6 होते हैं। अब देखो साइड तो 3 ही होते हैं और रेशियो 6 होते हैं, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं मेनली। जैसे साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर टू अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मींस ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कॉस जो है वो हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट और टैन जो है ये आपस में है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे जो रेशियोज हैं उनका साइड से जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया। साइड का आपस में जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये इसमें होता है। ठीक, और ये साइन कॉस टैन इस ऑर्डर में चलता है। तो अभी हम लोग आगे रिलेशंस और यूज करेंगे। जैसे टैन ए अगर हम लिखना चाहें तो टैन ए हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये सब आइडेंटिटीज रिलेशंस आपके आगे यूज होंगे। कॉट ए अगर लिखना चाहें तो रेसिप्रोकल कर दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये सब आगे यूज होगा। तो अभी हमने केवल ये आपका बताया है ये इंफॉर्मेशन। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, कि अगर कोई ट्राइंगल है उसमें ये एंगल मान लो ये थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। कोई दूसरा ट्राइंगल लिया, मान लो ये एंगल हमने थीटा लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। मतलब जो भी एंगल हम लेंगे उसके अपोजिट वाला जो है, जैसे एंगल लिया उसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेसिक था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलते हैं। और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बस हल्के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आएंगे सब अच्छे से। आप अगर समझेंगे तो आएंगे सब, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल एट क्यू, वो सब आपको क्लियरली दिया हुआ है। क्यू आर 5 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर माइनस पी क्यू जो है ये 1 दिया है। मतलब पी आर पी क्यू में रिलेशन दिया है। मैंने क्या किया, लेट किया पी क्यू इक्वल टू एक्स। मैंने पी क्यू को एक अलग एक अलजेब्रा में ले आया और एक्स लेट कर लिया पी क्यू को।
तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 1, ये आ गई। ठीक, पी आर की वैल्यू हमारी एक्स प्लस 1 आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन है, आप वहां से देखिए ध्यान से, कि ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया पी आर। तो पाइथागोरस अगर हम यूज करेंगे तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होगा। इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पी आर का स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर क्या है, क्यू आर हमें दिया हुआ है 5 का। आप इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चे का फंसता है ये। 2-3 क्वेश्चन ये एमएल में दिए हुए हैं बीच में एक्सरसाइज के मिड में, जिसमें आपको इस टाइप से रिलेशन दिया 2 साइड के बीच में और एक साइड दी हुई है, फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो हाँ, याद रखिएगा कि इसमें हम एक को x ले लेंगे, दूसरे की वैल्यू निकाल के फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू आ गई हमारी उधर जाके 24 और x आ गया हमारा 12। अब एक साइड 12 हो गई हमारी, कौन सी, PQ 12 हो गई, PQ हमारी हो गई 12, PR हो गई हमारी 13, x प्लस 1 है, और QR हमें दिया हुआ है 5। अब आपको जो निकालना निकाल लो, जैसे साइन P पूछा गया है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, साइन P ये P है, अगर P पूछा गया है ये, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें, अगर आपको ये P दिया है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना। तो साइन P अगर हम निकालेंगे, अगर हम साइन P निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P के लिए परपेंडिकुलर होगा जो सामने वाला QR, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो जाएगा QR अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा PR। QR की लेंथ क्या है हमारी 5 और अपॉन 13, और क्या हमें निकालना है, सेक P निकालना है। दोनों में P ही निकालना था हमारा। तो सेक P के लिए भी, अब आपको बताया ना परपेंडिकुलर वो हुआ तो बेस क्या हुआ, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज 13 है और ये बेस 12 है। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बस ये ध्यान रखना है कि हमें स्टार्ट करना है PQ को x लेके। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट पॉज देना। तो फिर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया आई होप। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें बस स्टार्टिंग पॉइंट है कि PQ हमें x लेके चलना है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये B बना दिया, A हो गया और C हो गया। इफ cot A इक्वल टू 1, इफ cot A इक्वल टू 1, फिर A बोल दिया उन्होंने, तो मेरे को क्या समझदारी करनी चाहिए। अगर मेरे को A बोला जा रहा है तो मैं A यहां बनाऊं, B ही, क्योंकि B 90 है ना, A इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने बुक का जो फिगर दिया हुआ है उसको अपने हिसाब से एक अलग फिगर बना सकते हैं एंगल के हिसाब से, क्योंकि आप जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहीं पे गलती करते हैं। तो अगर हमने बोला cot A इक्वल टू 1, अब cot क्या होता है आपको पता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो आपका बेस है, बेस AB, यहाँ बेस भी 1 आ गया, परपेंडिकुलर भी 1 आ गया, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया आपका 2, तो हाइपोटेन्यूज आ गया √2। अब आपको निकाल प्रूव करना है साइन A इंटू कॉस A। तो अगर आप साइन A निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइन A, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये आपका √2 है।
तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। कॉस क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस भी 1 है, 1/हाइपोटेन्यूज√2, तो दोनों सेम आ गए। आपको 2 साइन ए कॉस की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लीजिए LHS लेके। 2 साइन ए कॉस ए मीन्स 2 1/√2 इंटू 1/√2 2 इंटू 1/2, ये आ गया 1। यही हमें प्रूव करना था RHS। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा इन द एडजॉइनिंग फिगर, इसमें 2 फिगर दिए हुए हैं, आपको साइन एक्स निकालना है, कॉस वाई निकालना है, बढ़िया बात है। अब हमें जो दिया हुआ है उसको अगर आप ध्यान से देखें उस फिगर को, तो हमें ए बी की लेंथ दी हुई है, ये ए बी की लेंथ, बी डी की लेंथ हमें नहीं दी हुई है। लेकिन बी डी जो है, अगर हम बना लें ट्राइंगल अलग से, ये सीधा, और यार जितना भी टेढ़ा बनाओ आप ना सीधा बना लो ऐसे, 90 कहाँ है, सी पे, बस 90 ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे डी लिख लो, ये एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे बी लिख लो, ये ट्राइंगल बन गया आपका बी सी डी। और इसमें DC3 दिया है और ये 4 दिया है, तो आप समझिए अगर आप BD निकालेंगे तो BD स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 25, मीन्स BD आ गया हमारा 5। अब जब BD 5 आ गया, फिर हम दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, कौन सा, ABD। अब ये 5 आ गया, ये 12 हो गया, पाइथागोरस लगाएंगे ये 13 आ जाएगा। आप भी कुछ टाइम करते करते आपको कैलकुलेशन में आ जाएगा, हाँ ये 144 है, ये इसके बाद ये 25 है, मिला देंगे 169 होगा, 169 का 13 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस के साथ बनाने हैं। तो आपको दोनों ट्राइंगल कंप्लीट हो गए हैं, ये x है और ये y है। अब आपको निकालना क्या है, साइन x। तो साइन x क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब इसीलिए मैंने, अगर सीधा बनाओगे तो अपने आप तुम्हें दिखेगा परपेंडिकुलर, ये जो नेचुरल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कॉस वाई हमें निकालना है। तो कॉस वाई जब करेंगे तो क्या होता है, कॉस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो जिस ट्राइंगल में जाना, बस हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ही रहना है, राइट, अगर और भी दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन मुझे उसमें राइट एंगल ट्राइंगल अपना ढूंढना है जहां वो एंगल एक्स दिया, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल 2 बने, एक लेफ्ट बना एक राइट बना। आपको इसमें दिया एडजॉइनिंग फिगर AM इज द परपेंडिकुलर टू BC इफ tan B इज इक्वल टू 3/4, ये tan B, ये B एंगल दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 3/4। आपका tan B जो है ये 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, और tan C दिया हुआ है 5/12। ये इंफॉर्मेशन अपने अलग से लिख लिया, लिखा है फिर भी हमने लिख लिया। अब BC जो दिया हुआ है, ओके, BC गिवन जो है ये आपका 56 है, बहुत बढ़िया। और आपको AM निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AM। BC आपको पूरा दिया हुआ है। अब आप जब लिखेंगे B, ध्यान से देखिएगा, tan B अगर लिखेंगे तो tan B की वैल्यू क्या होगी, tan B, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो B के लिए आप सिर्फ इतना ट्राइंगल देखेंगे, इधर वाला AMB, उधर नहीं जाएंगे, केवल इतना देखेंगे। तो B के लिए परपेंडिकुलर इज AM और बेस इज BM। इसकी वैल्यू 3/4 दे दी गई, ऐसे समझिए, ठीक। tan C की बात करें, tan C हम उस वाले ट्राइंगल में लेंगे, और tan C के लिए क्या है, AM अपॉन CM, और ये 5/12। अब हमें BC की लेंथ दी हुई है, इसमें भी AM आ रहा है, इसमें भी AM आ रहा है, और हमें BM और CM में रिलेशन अगर निकालना है तो हम स्मार्टली क्या करेंगे कि हम AM को यहां से हटा दें। जैसे यहाँ पे AM की वैल्यू आएगी, अगर हम AM निकालें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 BM, और यहां पर AM निकालेंगे तो 5/12 CM। अब ये दोनों AM है, AM की लेंथ दोनों है, मैं क्या करने वाला हूं, इनको इक्वेट कर दूंगा, देन 3/4 BM इज इक्वल टू 5/12 CM। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें BM और CM में रिलेशन निकालना है। तो ये 4 3 जा हो गया हमारा, 3 उधर भेज दें तो BM की वैल्यू आ गया हमारा 5/9 CM। ये हमारा BM और CM का रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन हमें क्या हेल्प करेगा, रिलेशन हेल्प करेगा जो BC आपने लिखा है 56,
BC जो है वो BM प्लस CM है, ये 56 ऐसे दिया हुआ है। तो BM की जगह पे हम ये लिख देते हैं क्या, 5/9 CM प्लस CM इक्वल टू 56, ये आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 9 LCM ले लीजिए, उधर भेज दीजिए, 9 LCM 5 CM प्लस 9 CM 56, तो ये 14 CM हो गया। तो 14 CM इज इक्वल टू हो गया 9 इंटू 56, और 14 से इसको कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो CM की वैल्यू आ गई हमारी 36, CM 36 आ गया। हमें तो AM निकालना है, तो AM और CM में देखो ये रिलेशन लिखा हुआ आपको मैंने बताया था। तो AM क्या हो गया हमारा 5/12 इंटू 36, 12 3 जा, तो ये हो गया 15, यही आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है ही, बट आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है कि हमने किया क्या है। हमने जो ये हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो एक्चुअली साइड के रेशियो होता है, ना कि इक्वल टू साइड। अगर लिखा हुआ है AM अपॉन BM इक्वल टू 3/4, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि AM को हम 3 ले लेंगे हमेशा। अगर आपको किसी साइड की एक्चुअल लेंथ दी है किसी क्वेश्चन में, तो ये जस्ट लाइक रेशियो की तरह ये आप जगह चलेगा। तो ये मैंने दोनों रेशियो की हेल्प से एग्जैक्ट 56 से हमने एग्जैक्ट CM और AM निकाल लिया। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो दो ट्राइंगल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB is 4 meter and ED is 3 meter. If sin alpha is 3/5, cos alpha is 12/13, find the value of BD. बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, रेशियो से करना है बस। और ये हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक आप कुछ एक क्वेश्चन अपनी इस बुक के स्टार्टिंग के प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आप आइए, मुझे भेजिए कि सर मुझे, आप मैसेज करिए कि मुझे आप यहाँ पर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, या ये टॉपिक मुझे पढ़ा दीजिए। जो भी आप मुझे बताएंगे बस मुझे मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और उसमें हम आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन द एडजॉइनिंग फिगर AB आपको दिया हुआ है 4, वेरी गुड। उसके बाद जो ये रेशियोज हैं, जैसे हमारा साइन अल्फा दिया हुआ, हमारा साइन अल्फा दिया है 3/5, ये दिया है, ठीक। और साइन अल्फा अगर इसमें से देखें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें से अगर हम साइन अल्फा देखेंगे तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर जो है वो AB ही है। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन AC, ये हमारा 3/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3/5 इसके बराबर हो जाएगा AB अपॉन AC। अब AB की लेंथ तो दी हुई है, ध्यान समझिएगा, AB की लेंथ दी हुई है, तो ठीक है AC की निकाल लेंगे हम लोग। तो AC इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू 3/5 AC। तो AC क्या होगा 5/3, और AB की लेंथ 4, मतलब AC की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो 20/3 आ रही है। आप समझिए कि बात, ये AC की वैल्यू आ रही है। और हमें निकालना किसका है, BD की लेंथ निकालनी, जिससे हमें BC और CD निकालना होगा। तो फिलहाल हमने एक AC निकाल लिया, इसके बाद हम BC भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 12/13। अब बीटा के लिए हम जाएंगे ट्राइंगल CDE, और ये क्या होता है CD अपॉन CE, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13। अब जो ये मेथड पे हम लोग चले गए, अब यहां पर देखो एक ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखो CE का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू निकाल के यहां पे हमें डालनी है, ठीक। AC हमें मिल चुका है, BC निकालेंगे तो यहां भी हमें निकालना पड़ेगा। AC का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही इनके प्रॉपर मेथड है। पर मेरे को सॉल्व करते टाइम एक चीज दिमाग में आ रही है कि भाई क्यों ना हम इनका एक दूसरा मेथड आपको बताएं, कि भाई इतना तो बड़ा लैम्बी हो जाएगा, अब इनको रखते रखते मेरे को लग नहीं रहा कि आसान होगा, लेकिन हम इसका दूसरा मेथड निकाल सकते हैं बड़े आराम से, स्मार्टली। देखो कौन सा है,
अगर हमें ए बी दिया है, हमें क्या निकालना है, बी सी। इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर दिया है, निकालना क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है, tan। तो अगर हम साइन अल्फा की हेल्प से डायरेक्टली tan अल्फा निकाल लें किसी दूसरे ट्राइंगल में जाके, जैसे मैं इधर थोड़ा सा आपकी हेल्प लेता हूं, दूसरे ट्राइंगल में जाके ये अल्फा ले लें हम लोग, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया 4, तो हमारा tan अल्फा जो आ गया वो आ गया कितना, 3/4। अब tan अल्फा 3/4 मैं यहां यूज कर रहा हूं, tan अल्फा हमारा आया है 3/4। अब tan अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी होगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4/3 इक्वल टू बी सी। आप देखिए बी सी आपका डायरेक्टली आ गया 16/3, बिल्कुल स्मार्टली आ गया, कोई टेंशन ही नहीं हुई, वरना ये सब कैलकुलेशन आप करते करते थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सिमिलरली कॉस बीटा आपको दिया हुआ है, ठीक, वो कॉस बीटा जो है, ठीक है, जो कॉस बीटा आपको जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, 12/13। फिर से हम बनाते हैं छोटा सा, और ये ट्राइंगल, एक बात और समझना, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ये जो मैंने जो ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल बनाया है किसके लिए, इसके लिए, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। वो ट्राइंगल बनाया, इससे बहुत स्मार्ट मेथड बता रहा हूं मैं, वो ट्राइंगल मैंने बनाया क्योंकि जो मुझे रिक्वायरमेंट है साइड और जो दी है साइड, उन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मैंने अपने उन दोनों के लिए साइन से उठा के tan में वैल्यू ले आया है। सिमिलरली मैं यहां करूंगा, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकाला है, अगेन फिर मैं tan की वैल्यू निकालूंगा इन केस ऑफ कॉस बीटा एंगल। समझिएगा, बहुत बढ़िया मेथड बताया मैंने, एकदम मेरे दिमाग में आया कि यार इसको सॉल्व करते करते से अच्छा है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 अभी हम लोगों ने निकाला था ये रिलेशन। अब इसका अगर हम tan बीटा निकालेंगे, दिस इज 5/12, और ये जाके मैं वहां यूज करने वाला हूं। देखो बेटा, मैंने लिखा tan बीटा इज इक्वल टू कितना हमारा दिया हुआ है, 5/12, और यहां पे tan बीटा क्या होगा, कितना होगा, ये d3/CD इक्वल टू 5/12, ये हमारा आया। और CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, CD की वैल्यू आ गई, देखो उधर से 36/5, ये CD आ गया, ये BC आ गया, इतने छोटे में खत्म हो गया, ये इसका हमें कोई जरूरत नहीं। बहुत ही स्मार्ट मेथड में, ये भी एक तरीका है भाई, छोटा सा क्वेश्चन होता हम कर लेते, लेकिन ये सबसे अच्छा। अब इनको ऐड करोगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BD। तो BD निकालने के लिए 16/3 प्लस 36/5 आपका हो गया 15, 80, और ये हो गया 810, तो आप निकाल लीजिए 188/15, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा वो 12/8/15 के। तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसको ऐसे ऐसे ही स्मार्ट स्मार्ट आपको मेथड आपको सीखने होंगे, और इसको आप लगा के देखिएगा और बैक करके देखिएगा जो मैंने बताया है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग नहीं रखते हैं, आगे आपको उसको कराते हैं, ठीक है, थैंक यू।